क्वेश्चन नंबर 4 इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया है। इफ ए बी एंड एम एन बाइसेक्ट ईच अदर एंड ओ, ए बी कहाँ है आपकी लाइन क्वेश्चन में दी है, फिगर में देखिए ए बी और एम एन, ठीक है, आपस में बाइसेक्ट मतलब आपस में एक दूसरे को काट रही है। जब भी लाइन आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो इसका ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट। लाइन के दो हिस्से हो जाते हैं, तो लाइन्स के दो हिस्से हो जाते हैं, तो इतना पार्ट इक्वल टू इतना पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट। तो मैंने इसलिए लाइन्स बनाई थी दोनों। आगे ए एम एंड बी एन आर परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। देखिए ये फिगर देखिए, आपका ए एम किस पे परपेंडिकुलर है, एक्स वाई पर, और बी एन परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल कितना होगा, ए एम परपेंडिकुलर है और बी एन भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्रीज के होंगे। प्रूव दैट ट्रायंगल ओ ए एम, कहाँ है, ओ ए एम इक्वल टू ओ बी एन। आपको कॉन्जेंट ये प्रूफ करना है, इसको कॉन्जेंट प्रूफ करना है, और जब कॉन्जेंट प्रूफ हो जाए हैंस प्रूफ ए एम इज इक्वल टू बी एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। मैंने ट्रायंगल्स बनाए हैं। गिवन, सबसे पहले गिवन क्या दिया आपको क्वेश्चन में, गिवन क्या दिया देखिए, ए बी एंड एम एन बाइसेक्ट ईच अदर। तो लिख दीजिए ए बी एंड एम एन बाइसेक्ट ईच अदर। ए बी और एम एन बाइसेक्ट कर रहा है एक ईच अदर एट ओ, बाइसेक्ट कर रहा है ओ पर, तो देयरफॉर ए ओ इक्वल टू ओ बी और एम ओ इक्वल टू ओ एन। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसमें एक और था, ए एन एंड बी एन आर परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। अब ए एम एंड बी एन आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, अभी दोनों परपेंडिकुलर हैं ऑन एक्स वाई। मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको परपेंडिकुलर पूरा लिखना है। परपेंडिकुलर्स, जब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ए एम परपेंडिकुलर है बी एन से, तो क्या होगा, देयरफॉर, या तो आप देखिए नंबर्स डालिए, एंगल 1 एंगल 2, या तो ए एम ओ बीच में एम होना चाहिए इक्वल टू एंगल बी एन ओ। मैं नंबर्स ले रही हूँ, ईजी पड़ता है इसलिए नंबर्स दे रही हूँ। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आपको समझ में इजी पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो आता है, आपको समझ में आना है, इसलिए मैं नंबर 1 और नंबर 2 डाली हूँ। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों क्या है, 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो हम 90 डिग्री लिखेंगे। अब आगे, अब इतना क्या क्या गिवन हो गया। अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ओ ए एम कॉन्जेंट टू ओ बी एन। ऑल्सो एक और चीज़ प्रूफ करनी है, ए एम इक्वल टू बी एन। ये दो चीज़ प्रूफ करनी है। तो सबसे प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ देखिए मैंने अलग अलग कर दिया। हमने एक ट्रायंगल लेंगे ए एम ओ और बी एन ओ। ए एम ओ कहाँ है, ए एम ओ ये अलग बना दिया मैंने, बी एन ओ जिससे समझ में आ जाए इसलिए मैंने अलग अलग बना दिया है। ठीक है, इन ट्रायंगल जैसे यहाँ लिखा है तो ओ एम लिख लीजिए, ओ ए एम एंड इन ट्रायंगल ओ बी एन। एक ये ट्रायंगल हो गया, ओ ए एम और ओ बी एन। आपका क्या क्या इक्वल है, देखिए गिवन में देखिए क्या क्या इक्वल था। ए ओ किसके इक्वल है, ओ बी के। मैं मार्क कर रही हूँ तो समझ में आ जाए। एम ओ किसके इक्वल है, ओ एन के, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये लिख लीजिए जितना जितना आपको दिया है। तो ए ओ इक्वल टू ओ बी क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है। एम ओ इक्वल टू ओ एन, हमने लाइन लिख दी थी इसलिए हम गिवन लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे अगर गिवन में तो आपको लिखना पड़ेगा ए बी एन एम एन बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया इसलिए। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यहाँ लिखिए, रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। और ये भी लिख सकते थे कि ए एम और बी एन आर परपेंडिकुलर, तो दोनों क्या है 90 डिग्री के। देखिए
देयरफॉर तीन कंडीशन चाहिए थी, तीनों कंडीशन लिख दी। तो ओ ए एम कॉन्जेंट टू ओ बी एन ट्रायंगल ओ ए एम। अब ट्रायंगल ओ ए एम इसकी इक्वल कॉन्जेंट हो गया। कैसे देखिए, एक साइड है, फिर साइड है और एक 90 डिग्री का एंगल है, दो साइड और एक 90 डिग्री का एंगल। और देखिए साइड कैसी है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो आपका बेस हो गया ये हाइपोटेनस हो गया और ये क्या हो गया, राइट एंगल। तो आर एच एस कंडीशन क्या है, आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनस और एच फोर राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड बाय आर एच एस। तो एक तो हमने कर दिया, प्रूफ करना था। देयरफॉर जब ट्रायंगल में ये साइड इक्वल हो गई तो ये साइड भी आपस में इक्वल होगी। देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एन। रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी हैंस प्रूव्ड।